नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के अलावा अगर बात की जाए आयोग अध्यक्ष का जो वेतन है वो काटा गया है। पहली बार आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा होगा कि शासन की तरफ से नाराज़गी की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ज़्यादातर भर्तियों के अंदर सबसे ज़्यादा परेशान जो रहते हैं वो आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर रहते हैं। कुछ आयोग अच्छा काम करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए शासन को कहीं ना कहीं जवाबदेही देनी होती है उन अभ्यर्थियों की कि इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है ना। बहुत सारी भर्तियां होती हैं जो आयोगों की गलती की वजह से लटक जाती हैं। आगे हम डिटेल में बात भी करेंगे। साथ ही साथ एक खुशखबरी है 9000 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा के बारे में। साथ ही 9000 LT ग्रेड के अलावा PET एग्जाम के बाद नई भर्तियों को लेकर बड़ी जानकारी के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपको 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। मुद्दे की और बड़ी अपडेट की ये है कि यहाँ पर शासन के माध्यम से नाराज़गी जताई गई है। अगर बात की जाए आयोग के अध्यक्ष को लेकर, आयोग के अध्यक्ष के लेकर यहाँ पर नाराज़गी जताते हुए उन्होंने सिर्फ न नाराज़गी जताई है बल्कि उनका जो वेतन है वो भी काट लिया गया है। अब देखो, ये होता है ना कि भाई आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं जो शिक्षक रहते हैं या शिक्षक के अलावा कोई भी विभाग हो, आप किसी विभाग के अंदर आप काम करते हैं और आपके काम करने के नतीजे सही नहीं निकल पाते हैं या आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपके वेतन को काट लिया जाता है। तो ये तो हमने सुना था कि जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोअर रैंक वाले होते हैं कि उनके खिलाफ ये कहीं ना कहीं ज़्यादा का देखने के लिए मिलता है। जो सीनियर्स होते हैं वो इस मामले में बच जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश करूँगा, मैंने बहुत सारे ऐसे बैंक मैनेजर्स देखे हैं, है ना, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो क्या करते हैं कि खुद जब से मैनेजर बने हैं ना तब से कभी 12 बजे पहुँचते हैं, कभी 1 बजे, कभी नहीं आए, कभी 2-2 दिन नहीं आए, 3-3 दिन नहीं आए। अब उनकी जवाबदेही कोई है नहीं है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जो बैंक के कर्मचारी वो सभी उनके अंडर में आते हैं, है ना। अब वो आए ना आए ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो ज़्यादातर वो बाहर रहते हैं। अब ये तो मैनेजर का मामला हो गया। ऐसे ही कहने की जो सीनियर्स होते हैं ना, जो कह सकते हैं किसी विभाग के अंदर टॉप मोस्ट सीनियर है ना, उससे कोई पूछता भी नहीं है कि आप क्यों नहीं आ रहे। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो जूनियर्स होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा जो शिक्षक होते हैं, आप शिक्षक के तौर पर कहीं विद्यालय में लेट हो जाए तो आपको जवाबदेही देनी पड़ती है। आप बिना बताए छुट्टी कर लें तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि आपका जो काम है वो परमिशन लेने के बाद छुट्टी कर सकते हैं। हर जगह पे ये होता है। आप ऐसे ही कहीं ना कहीं छुट्टी करेंगे तो नुकसान तो सभी विभाग का होता है, तो कार्रवाई भी होती है। लेकिन सीनियर्स इसमें इस बार भी बच जाते हैं। अब इनके ऊपर सीनियर कौन है? इनके ऊपर सीनियर होते हैं जो आयोग के अध्यक्ष वगैरह होते हैं या जो भी होते हैं, इनके ऊपर सरकार सीनियर है, ठीक है ना। तो सरकार को कहीं ना कहीं शासन को इसको लेकर जो एक्शन है वो लेना चाहिए, लिया भी गया है। अच्छी बात है कि ये एक्शन लिया जाना चाहिए, जिससे कि अध्यक्ष को ये ना लगे कि सिर्फ हम ही अध्यक्ष हैं किसी भी आयोग के, चाहे वो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या कोई भी। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं इस प्रकार का रवैया अपनाया जाएगा, तो जो जूनियर्स हैं उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा, उनको भी लगेगा यार अध्यक्ष का पैसे कट सकते हैं, हम तो कौन है, तो टाइम पे आएंगे। चीज़ें टाइम से पूरी होनी चाहिए। भर्तियों को लेकर भी ऐसा होना चाहिए कि आप भर्ती पूरा टाइम से निकालेंगे, आपका वेतन ही काट देंगे। फिर देखो कैसे भर्ती होती है। लिखा है कि सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का वेतन काट दिया गया है, और ये मामला है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दुनिया का सबसे स्लो आयोग है। इनकी भर्तियां आती तो हैं लेकिन लटकी ज़्यादा रहती हैं, पूरी हो नहीं पाती हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियां बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष SN सावत को बिना शासन से अनुमति के छुट्टी पर जाना महंगा पड़ गया। वह बिना अनुमति के हैदराबाद चले गई और शासन के महज सूचना भर दी और नतीजन ये हुआ कि शासन ने न केवल उनका भविष्य में छुट्टी पर जाने पर मंजूरी लेने की हिदायत दे डाली बल्कि उनका वेतन तक काट लिया। मामला कुछ इस प्रकार है, मामला बस इतना सा है कि बिना बताए इन्होंने छुट्टी कर ली। बस बताया तो था लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं ली। एक होता है कि मैं घर के बाहर जा रहा हूँ, एक होता है कि क्या मैं घर के बाहर जा सकता हूँ, है ना। एक में परमिशन का अभाव है, एक में बताने का है। तो बताना महत्वपूर्ण नहीं है, परमिशन लेना महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कार्यक्रम को लेकर और खुशखबरी के बारे में 9000 नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसके लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और इसके लिए लगातार कहने के अभ्यर्थी ने बहुत सारे काम भी किए थे। आज के अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी भी आई थी, लेकिन मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो खुशखबरी है। पहले टीजीटी पीजीटी बात कर लेते हैं। 2 बार टल चुकी है टीजीटी पुरानी भर्ती परीक्षा। शासकीय सहायता प्राप्त टीजीटी पीजीटी नई भर्ती का अता पता नहीं है। 3 साल पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2 बार टल चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 2 बार कहने की इसको स्थगित करते हुए इस परीक्षा के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया हुई थी। इसके बाद 4-5 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा प्रस्तावित की गई, लेकिन इसे भी कहने की स्थगित कर दिया गया। नई तिथि 14-15 मई को प्रस्तावित थी। दूसरी बार परीक्षा को फिर टाल दिया गया। अब 21 और 22 को कहने की परीक्षा प्रस्तावित है और टीजीटी के 3539 पदों भर्ती के लिए 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और वो सभी के सभी प्रभावित हो रहे हैं इस मामले को लेकर कि हमारी परीक्षा करा ली जाए। दूसरी अपडेट है आपकी, अगर बात की जाए टीजीटी के अलावा LT ग्रेड भर्ती को लेकर। LT ग्रेड में 9000 पदों पर भर्ती को लेकर जो अध्याचन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको लेकर प्रोसेस शुरू कर रहा है। समाचार पत्रों में लिखी हुई जानकारी को लेकर ज़्यादा डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। जो मुझे जानकारी मिली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। सब कुछ सही रहता है तो आप सभी के लिए जो विज्ञापन की प्रक्रिया होगी अगले महीने जून 2025 तक पूरी करने की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अगर बात की जाए तो उनकी कोशिश ये है कि एज सून एज पॉसिबल अगले महीने तक आप सभी के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाए और विज्ञापन जारी करने की जो जानकारी वो आप सभी को जल्द दे दी जाए, जिससे कि जो LT ग्रेड को लेकर इंतजार है वो समाप्त हो जाए। उम्मीद यही है कि जून महीने के बाद कभी भी आप सभी के सामने जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। सब कुछ सही रहा तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। और जो मुझे जानकारी मिली है कि इसके विज्ञापन के अंदर बदलाव को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान थे वो भी ये है कि आप सभी का जो प्री और मेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि LT ग्रेड को लेकर किसी प्रकार की किसी भी अफवाह में आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की PET परीक्षा को लेकर। PET परीक्षा के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद PET को लेकर काम तो शुरू हो गया है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा कहने की कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि अब जो भी नई भर्तियों के विज्ञापन आने थे वो सभी PET 2025 के बाद ही देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि आ तो पहले जाएंगे, परीक्षा वगैरह जो होगी वो PET 2025 के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। तो जो भी नई भर्तियों में आवेदन करना चाहते हैं पहले PET क्वालिफाई कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।